होली के सीज़न में दही भल्ले बनना तो एकदम ज़रूरी है, लेकिन सबसे ख़ास बात ये है कि जब भी भल्ले बनाए तो ये एकदम नरम होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए, स्पंजी होने चाहिए और ना इसमें बेकिंग पाउडर और ना बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए इसे बनाना थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन कुछ टिप्स आप फॉलो करेंगे तो आप एकदम नरम और मुलायम दही बड़े बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने 250 ग्राम उड़द की दाल ले ली है। ये बिना छिलके वाली उड़द की दाल है जिसे मैंने भिगो दिया था, और 150 ग्राम ही मैंने मूंग की दाल ली है, और दोनों दाल को मैंने 4 से 5 घंटे पहले भीगने के लिए छोड़ दिया था। तो दाल अच्छी तरीके से भीग गई है। अब मैंने स्ट्रेनर की मदद से दाल को छान लिया है ताकि इसमें से जो पानी है वो निकल जाना चाहिए। जब हम दाल पीसे तो हमें इसमें ध्यान रखना है कि पानी ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि अगर दाल में पानी रहेगा तो फिर हमें बड़े बनाने में दिक्कत आएगी। तो अब मैंने मूंग की दाल को पीसने के लिए साइड में रखा है, और तब तक क्या करेंगे कि जो उड़द की दाल है इसे भी मैंने स्ट्रेनर में डाल करके और छान लिया है ताकि इसमें से पानी अलग हो जाए। और देखिए मैंने मूंग की दाल को पीस लिया है। तो मूंग की दाल आप जब भी पीसे तो इसे कोशिश करें कि बिना पानी के ही पीसे, क्योंकि मूंग की दाल बिना पानी डाले आसानी से पिस जाती है। तो इसे पीसने में हमें ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती है। लेकिन जब हम उड़द की दाल को पीसते हैं तो इसे पीसने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये बिना पानी के पीसना थोड़ा टेढ़ा काम होता है। तो मैंने दाल को देखिए बिना पानी के पहले एक बार चला करके पीस लिया है। उसके बाद मैं इसमें 1 से 2 चम्मच पानी ऐड करूँगी, क्योंकि इस तरीके से पीसना थोड़ा सा दिक्कत होता है बिना पानी के। तो मैंने इसमें 1 से 2 चम्मच पानी डाला था, और ये देखिए हमारी दाल बिल्कुल स्मूथ पीस करके तैयार हो गई है। अब आप सोचेंगे कि दही बड़े तो हमेशा उड़द की दाल के बनते हैं, लेकिन मैं हमेशा उड़द और मूंग की दाल को मिक्स करके बनाती हूँ। और सबसे बड़ा कारण क्या है कि उड़द की दाल थोड़ी सी हैवी होती है, जो डाइजेस्ट होने में दिक्कत होती है। तो आप जब इसमें मूंग की दाल मिलाएंगे तो मूंग और उड़द की दाल दोनों आपस में मिक्स होकर के इससे क्या होता है कि ये खाने में बहुत हल्की होती है, टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती है, और डाइजेस्ट भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। तो आप जब भी दही बड़े बनाएं, अगर घर में बना रहे हैं तो आप कोशिश करें कि मूंग की दाल मिक्स करके बनाएं। टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा, और बल्कि और ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होंगे। अब मैंने इसे फेंट लिया है, कम से कम 10 मिनट तक कंटिन्यू फेंटा है, और देखिए दाल एकदम गाढ़ी हो चुकी है। और जैसे जैसे आप इसे फेंटते जाएंगे तो दाल एकदम फ्लफ़ी हो जाएगी, और इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से एयर आ जाती है, तो इससे दाल हल्की हो जाती है। अब मैंने पानी में डाल करके दाल को चेक कर लिया है। तो दाल जब ऊपर तैरने लग जाए तो समझिए कि हमारा पेस्ट बिल्कुल सही बन करके तैयार हुआ है। अब मैंने इसमें नमक डाला है 1 चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च डाली है, और साथ ही में थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा मैंने ग्रेट करके डाला है। अगर आप चाहें तो किशमिश भी डाल सकते हैं, बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन आज मैंने किशमिश और बिना हरी मिर्च के इसे बनाया है। अब दाल को मैंने वापस से फेंट लिया है, और देखिए मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रखा था, लेकिन तेल बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, यानी कि सिर्फ इतना ही गर्म होना चाहिए कि जब आप इसके अंदर बड़े डालें तो इसमें हल्के हल्के बबल्स दिखाई देने चाहिए। और जैसे जैसे आप बड़े डालते जाएंगे आप झारे की मदद से इनके ऊपर हल्का हल्का तेल चढ़ाते जाएं। तो इससे क्या होगा कि गरम तेल इनके जब ऊपर जाएगा तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से सिक करके तैयार होंगे। और फ्लेम आपको बिल्कुल लो फ्लेम रखना है, फ्लेम को बिल्कुल हाई नहीं करना है। अगर आप हाई फ्लेम पर इसे सेकेंगे तो इससे क्या होगा कि ऊपर की कोटिंग तो ब्राउन हो जाएगी, लेकिन अंदर से बड़े बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे, और अंदर आपको गुठली सी दिखाई देगी। तो ये अच्छे बड़े की पहचान बिल्कुल नहीं होती है। और देखिए इसे आप कंटिन्यू इसी तरीके से गोल गोल घुमा करके चलाते रहें। अब ये बिल्कुल मतलब 40% ही सिके हैं, और मैंने इसे तेल में से निकाल लिया है। तो जब बड़े 40% सिके तो इतना ही आपको इसे सेक करके निकालना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ टिप्स ऐसी होती है जिसके कारण हमारे बड़े सॉफ्ट बन करके तैयार होते हैं। तो आप अगर इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो ज़रूर से आपके बड़े सॉफ्ट बन करके तैयार होंगे। तो एक बैच मैंने निकाल लिया है, और दूसरा बैच भी मैं सेम इसी तरीके से करूँगी। अब क्या करूँगी कि देखिए अगर आप झारे की मदद से नहीं करना चाहें तो आप जब बड़े डाल दें तो आप कढ़ाई को हल्का सा कोना ऊंचा करके और इस तरीके से घुमाएंगे, तो इससे क्या होगा कि बड़े भी अच्छी तरीके से उलट पलट हो जाएंगे, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो जब तक हमारे बड़े सीखते हैं तब तक मैं इसके साथ खाने के लिए धनिए की चटनी बना करके तैयार करती हूँ, क्योंकि बिना इमली के और बिना धनिए की चटनी के दही बड़े अधूरे रहते हैं। तो 1 मुट्ठी मैंने धनिया लिया है, आधी मुट्ठी मैंने पुदीने के पत्ते लिए हैं, छोटा सा टुकड़ा अदरक का, और 2 मैंने इसके अंदर हरी मिर्च डाली है। 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, जितना भी आप नमक खाते हैं आधा चम्मच मैंने
काला नमक डाला है और आधा चम्मच ही मैंने इसके अंदर जीरा डाला है और थोड़ा सा मैंने नींबू का रस ऐड किया है ताकि इसमें एक अच्छी सी खटाई बन करके तैयार हो। और हमने चटनी पीस करके तैयार कर ली है। और इमली की चटनी तो मैंने पहले बना करके तैयार कर दी थी, तो इमली और सौंठ की चटनी पहले बनाई थी, इसके बाद मैंने धनिया की चटनी बना ली है। तो दही बड़े के अंदर 2 चटनी ज़रूर होनी चाहिए। और देखिए हमने जो बड़े हाफ फ्राई करके रखे थे तो ये अभी भी बहुत सॉफ्ट बने हुए हैं। अब क्या करना है कि फ्लेम को हाई फ्लेम पर तेज़ रखना है और इसके बाद मैं दोबारा से बड़े इसके अंदर डालूंगी। तो दोबारा से जब बड़े हम इसके अंदर डालेंगे और फ्लेम तेज़ रहेगा तो देखिए बिल्कुल गोल्डन कलर के बन करके तैयार होंगे। तो यही ट्रिक होती है जब हम मार्केट में दही बड़े खाते हैं या जब हम शादी में जाते हैं और दही बड़े खाते हैं, तो इसलिए वो इतने सॉफ्ट बन करके तैयार होते हैं। अब क्या करेंगे कि इसे मैंने निकाल करके और साइड में रख दिया है और एक बर्तन में मैंने गुनगुना पानी ले लिया था और इसमें डाल दिया मैंने 1 चम्मच नमक डाला है। ज़्यादा उबलता हुआ पानी हमें बिल्कुल नहीं लेना है, सिर्फ हमें गुनगुना पानी लेना है। और दूसरी ट्रिक ये है कि जब भी आपको दही बड़े खाने हो उससे आप 15 मिनट पहले थोड़ा सा पानी गुनगुना करें और उसके अंदर बड़े डालें। आप सारे बड़े एक साथ पानी में डाल करके बिल्कुल ना रखें, जब जब आपको बड़े खाने हो तब तब आप गुनगुने पानी में इसे डालें। अगर सारे बड़े आप एक साथ भिगो देंगे तो ये बहुत जल्दी ख़राब होने लग जाते हैं। तो बड़ों को मैंने पानी में डाल दिया है और एक प्लेट से मैंने इसे दबा करके साइड में रखा है करीबन 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट में ये बिल्कुल सॉफ्ट बन करके तैयार होंगे। तब तक इसमें डालने के लिए मैं दही तैयार कर लेती हूँ। आप कोशिश करें कि दही एकदम ताज़ा ही होना चाहिए, खट्टा दही बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसके अंदर 2 चम्मच चीनी डाली है और इसे अच्छी तरीके से विस्कर की मदद से फेंट लिया है। अगर आप इस तरीके से नहीं फेंटना चाहें तो आप एक सूती कपड़े में दही डाल करके छान भी सकते हैं। जब हम शादी में खाते हैं तो वहाँ दही छान करके डाली हुई रहती है, इसलिए उसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होते हैं। तो आप दही को बहुत ही अच्छी तरीके से फेंटें ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहे। अब देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और मैंने बड़े चेक किए तो ये एकदम बिल्कुल रुई जैसे नरम नरम बड़े बन करके तैयार हुए हैं। अब मैं हाथों की मदद से इसे इस तरीके से दबा करके इसमें से एक्स्ट्रा पानी है जो निकाल दूंगी और उसके बाद मैं इस पर डालूंगी खूब सारा दही डालूंगी। तो दही आप ठंडा दही डालें, बिल्कुल चिल्ड दही होना चाहिए। दही जितना ठंडा होगा ये खाने में उतने ही ज़्यादा सुपर टेस्टी लगेंगे। और इसके बाद मैंने जो धनिए की चटनी बनाई थी ऊपर से डाल दी है, ढेर सारी धनिए की चटनी, इमली की चटनी डाली है और साथ में थोड़ा सा काला नमक, चाट मसाला डाला है और रेगुलर नमक भी मैंने हल्का सा इसके ऊपर छिड़क दिया है। अगर आप तीखे खाने के शौकीन हैं तो आप हल्की सी इसके ऊपर से लाल मिर्च भी डाल सकते हैं और थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर भुजिया वाली नमकीन भी डाली है ताकि ये खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगे। इस तरीके से अगर आप दही बड़े बनाएंगे तो 100% गारंटी है कि आप बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय और सभी लोगों को हैप्पी होली।